तो अभी यूनिट 4 पे चलते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये भी प्रोग्रामिंग का है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी है ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वो ऐप वाली वीडियो भी बना दूंगा कि किस ऐप में आप कोडिंग कर सकते हैं, और उसमें कोडिंग भी बता दूंगा आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा किस ऐप से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, मोबाइल में कैसे करते हैं कोडिंग, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड अ डैश लूप, इसे नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। केस एंड डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट। For loop expression has dash part, 3 parts. For loop expression has dash part, 3 parts. Exit function is used to close program. Continue statement takes control to the dash. Top of the loop, end of the loop, top of the function, end of the function. तो यहाँ पर जो है continue statement takes control to the top of the loop, ठीक है। In go to statement label is followed by dash character, कॉलोन, ठीक है, कॉलोन डॉट और डॉट। सेमी कॉलोन से नहीं होता, डॉट डॉट से होता है। इन गो टू स्टेटमेंट लेबल इज फॉलोड बाय डॉट डॉट करेक्टर। टू सेंड वैल्यू टू कॉलिंग फंक्शन वी यूज डैश टर्मिनेट स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। हमें अगर कोई भी कॉलिंग फंक्शन में अगर हमें वैल्यू सेंड करनी है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड विद स्विच। यूजिंग एल्स इज डैश विद इफ स्टेटमेंट ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी, आप एल्स यूज़ करें या ना करें। प्रोहिबिटेड, मना भी नहीं है, एडवाइज्ड भी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, आपके पास ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी लगाएं ना लगाएं। इफ़ एंड लूप एक्सप्रेशन यूज्ड डैश ऑपरेटर्स टू टेस्ट कंडीशन, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। C++ हैज़ डैश टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। C++ हैज़ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, 3 डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर C++ के पास होते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास डैश अलाउ टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। लूप हमें अलाउ करता है सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक बार ही उसका फंक्शन बनाना होगा। लूप हमें जो है वो सेवरल टाइम्स बना के दे देगा, वही स्टेटमेंट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करके देगा। इसके बाद डू वाइल लूप इज़ सिमिलर टू डैश लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप सिमिलर हैं थोड़े, ठीक है। और उसके बाद इफ़ अ लूप एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप देन इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। अ डैश स्टेटमेंट causes the loop to skip the remaining statement causes the loop to skip the remaining statement of its body, continuous statement, ठीक है। A dash statement jumps or transfer control unconditionally from go to a labeled statement, go to statement। और इसके बाद जो है हमारा नंबर 18 MCQ है। आप डैश प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंशियल फॉर्म। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंशियल फॉर्म। डैश स्टेटमेंट इज़ अ बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जो है बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट होता है। डैश स्टेटमेंट चेंज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस, जंप स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो है यहाँ पर 20 MCQs इसके हो गए और ये डन हो गया। अगर आपको इसकी जो है PDF चाहिए तो मैं आपको उसकी PDF भी आपको दे दूँगा, ठीक है। आपको इसकी मैं PDF भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके ऐसे डिस्क्रिप्शन से में जाके लिंक पे क्लिक करके आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं आसानी से। तो यूनिट 5 में जो है हम बात करते हैं, हमारा यूनिट 5 के चैप्टर का नाम है फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस इनसर्कल द करेक्ट आंसर्स। द फंक्शन दैट आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। A programmer creates a function for a particular task and the programmer want to include that function in program, which extension is required to save the function .h, ठीक है। In C++ int main returns which data type value by default int। The parameter specified is the function header are called the parameters specified in the function header are called formal parameters। The word prototype means declaration। The function prototype consists of all of these कैसे? The function prototype consists of name of function भी करता है, the parameter are passed to the functions और the value returned for the function।
ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप में मिल जाती हैं होती हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल विच आर नॉट द बिल्ट इन फंक्शन। टाइम इज़ नॉट द बिल्ट इन फंक्शन। स्क्वायर रूट एंड एक्सपोनेंट साइन, ये सारे जो है बिल्ट इन फंक्शंस हैं। टाइम जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, वो हम जो है ये हम बना सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के ज़रिए। A group of statement written to perform a specific task is called function. Functions are divided into dash sections, 3 sections. Function in C++ helps the programmer to manage the dash of the large program, code of the large programs. There are dash categories of functions, 2 categories of functions. Function declaration. Function dash tells the compiler about the function name, return type and parameters टाइप। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिक्लेरेशन। इसके बाद फंक्शन डैश इज़ यूज टू इन्वोक द कोड ऑफ फंक्शन बाय नेम। फंक्शन कॉल is to invoke the code of function by name. In C++, dash function are already declared in header file. Predefined function जो है header file में ही predefined function में जो है हेडर फाइल पहले से ही डिक्लेयर हो जाती है, हुई भी होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 15 MCQs थे इस चैप्टर के, इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, ये आ सकते हैं बोर्ड में, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम यूनिट 6 पे आ जाते हैं, लॉजिक गेट्स। बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर यही है, बुलियन अलजेब्रा का है, ठीक है। लॉजिक गेट्स हैं। द यूनिवर्सल गेट कौन सा है हमारे पास? एक नंड होता है और एक होता है नॉर। तो हमारे पास यहाँ पर एंड गेट और गेट है, नॉर गेट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा नंद गेट। तो हमारे पास यूनिवर्सल गेट है नंद गेट। द डैश इज़ इन्वर्टर, नॉट इज़ इन्वर्टर जो है। इन्वर्टर कैसे नॉट गेट? वो इन्वर्टर ऐसे कि अगर कोई भी जैसे इनपुट 1 जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। अगर 0 इनपुट जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1, मतलब ट्रू आ जाएगा तो फॉल्स आएगा, फॉल्स जाएगा तो ट्रू आएगा, इसीलिए ये इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। इन बुलियन अलजेब्रा द बार साइन इंडिकेट्स नॉट ऑपरेशन। बार साइन जो है हमारे पास नॉट ऑपरेशन को इंडिकेट करती है। द बुलियन अलजेब्रा इज़ यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन with a combination of 3 variables. How many inputs are executed together? 8. A plus A equals to A is the dash rule of Boolean algebra. ये रूल्स आपने पढ़े हुए होंगे, उम्मीद है। अगर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, रूल्स आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो रूल्स की मदद से आप लोग Boolean algebra के जो है जो इक्वेशंस आती हैं आप लोग वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रूल्स आपको याद होने चाहिए, तो हमारे पास रूल नंबर्स भी याद होने चाहिए। 12 रूल्स हैं, आपको वो याद करने होंगे। तो हमारे पास A plus A equals to A, ये हमारे पास 5th रूल है बुलियन अलजेब्रा का। A dot A is equals to 0, हमारे पास ये 8th रूल है। सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ABC plus ABC plus AB, तो हमारे पास आंसर आएगा B। सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ABC plus ABC, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास BC। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सर्किट इज़, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा A dot B। ये जो है आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, अगर आपने इसकी एक्सप्रेशंस वगैरह ये डायग्राम्स नहीं सॉल्व की हुई तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये भी अगर आपको समझना है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझा दूँगा ये ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है इसमें 10 जो है MCQs थे। तो इसके बाद हम लोग स्क्रैच चैप्टर पे आ जाते हैं। स्क्रैच चैप्टर भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल चैप्टर है वो भी। ये जो है हमारी बुक जो है ना, ये प्रैक्टिकल्स की है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें प्रैक्टिकल्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपको थ्योरी भी अच्छे से याद हो जाए। द फीचर ऑफ स्क्रैच इज़ इट इज़ अ विजुअल, इट्स फ्री फॉर एवर, नो नीड टू रिमेंबर कोड्स। ये सारे फंक्शंस जो है स्क्रैच में होते हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इन स्क्रैच द कैरेक्टर विच मूव्स ऑन द स्टेज इज स्प्राइट, repeat 10 forever and if then code are available in control structure control
The look of sprite can be changed by using costume tab. A sketch program is at least made up with one sprite. To change the position of sprite on screen, we use coordinates: x coordinate, y coordinate. This can be found under move 10 steps. तो ये मोशन के हमारे मोशन में मिल जाएगा. Turn command turns the sprite to specified degree. This command is available in repeat 10. ठीक है, repeat 10 हमारे पास कंट्रोल में आपको मिल जाएगा. In the given picture, identify the x and y coordinates position of point -a. यहाँ पर ये जो x कोऑर्डिनेट है पूरी उस पे जो है इस यहाँ पर a जो है इस साइड पे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर a, तो इसके हिसाब से जो है हमारे पास ये जो है x कोऑर्डिनेट है. x कोऑर्डिनेट जो है हमारा पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट जो है हमारी नेगेटिव है. तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -100, x इज इक्वल टू 100. यहाँ पर हमारे पास हिंट भी दी हुई है. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.